वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका शतीजा। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको रिजर्व्स को ट्रीट करना है एंड कैसे आपको जो भी रिटायरिंग पार्टनर है तो उसको जब वो रिटायर हो रहा हो तो उसको कैपिटल के साथ साथ क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए एंड कौन कौन सी चीज़ें आपको माइनस करनी चाहिए। ठीक है, आज हम लोग करने वाले रिटायरमेंट का एक फुल फ्लैज क्वेश्चन जिसके अंदर 5 चीज़ें कवर होगी। सबसे पहली चीज़ जर्नल एंट्रीज, सेकेंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट, फोर्थ रिटायरिंग पार्टनर्स अकाउंट, फिफ्थ बैलेंस शीट और लोन अकाउंट। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल फ्लैज क्वेश्चन है। इस पूरे वीडियो को देखना, आपको कोई भी पार्ट के अंदर कोई भी अकाउंट के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ये क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि कैसे पर्टिकुलर एडजस्टमेंट को आपको कैसे डील करना है एंड उसका इफेक्ट कौन कौन से अकाउंट्स पे पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है A, B and C आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। देयर बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2019 वॉज बैलेंस शीट दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बैलेंस शीट के अंदर कौन कौन से रिजर्व है जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सबसे पहला रिजर्व है हमारा जनरल रिजर्व, उसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो जनरल रिजर्व को हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है 60,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका 3:2:1 है, तो 60,000 डिवाइड बाय 6। ABC है तो A जो है पूरा आपको लिखना है। ठीक है, 30,000 A, B को 20,000 मिलेगा एंड C को कितना मिलेगा 10,000। आपको पूरा लिखना है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ अभी फ़िलहाल। ठीक है, सो A's कैपिटल अकाउंट 30,000, B's कैपिटल अकाउंट 20,000, C's कैपिटल अकाउंट 10,000। ठीक है, उसके अलावा और कुछ तो नहीं दिया हुआ है, उसके अलावा और कुछ नहीं दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर। अब हम लोग आते हैं एडजस्टमेंट्स पे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स पे हम लोगों को प्रोविजन बनाना है 5% का। सन्ड्री डेटर्स है 90,000 का 5% इज 4,500। ठीक है, सो अगर हम लोग को वो प्रोविजन बनाना है तो हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा। क्यों? क्योंकि लायबिलिटीज़ बढ़ रही है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे टू PDD अकाउंट 4,500। सी में क्या लिखा हुआ है, रिड्यूस स्टॉक बाय 5% एंड मशीनरी बाय 10%। स्टॉक और मशीनरी दोनों को ही रिड्यूस करनी है तो दोनों की कंबाइंड एंट्री कर लेते हैं। अगर आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, बट सेफर साइड के लिए आप अगर आप चाहो तो इसकी कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो, बट सेफर साइड के लिए आप इसको अलग अलग लिख देना। बिकॉज कुछ ऐसे होते हैं कि वो लोग कंबाइंड एंट्री के मार्क्स नहीं देते हैं, वो लोग अलग अलग एंट्रीज़ के मार्क्स देते हैं। तो हम लोग ये काम करते हैं, अलग अलग ही एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। स्टॉक का अमाउंट कितना है 70,000 है, उसको 5% से कम करना है। सो 70,000 का 5% इज 3,500। ठीक है, डी वापस हम लोगों को अब क्या कम करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी का अमाउंट कम करना है 10% से। तो मशीनरी का अमाउंट है 60,000 का 10% इज 6,000। ठीक है, लास्ट क्या दिया हुआ है, गुडविल ऑफ बिल्डिंग टू बी रीवैल्यूड एट 1,51,000। बिल्डिंग की वैल्यू जो थी पहले 1,40,000 थी, अब उसकी 1,51,000 की वैल्यू हुई है। सो बिल्डिंग की वैल्यू 11,000 से बड़ी है तो हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो बिल्डिंग को हम लोग कर देंगे डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट हुआ 11,000 का, सो यहाँ पे आप लिख दोगे 11,000। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड। गुडविल करने से पहले यहाँ पे हमारे सारे जो भी रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट्स थे वो हो गए, तो हम लोग पहले इसका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस वो निकाल देते हैं। ठीक है, प्रॉफिट तो खाली एक यही हो रहा है, बाकी सब में रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है। ठीक है, सो ये प्रॉफिट है 11,000 का। 11,000 में से 6,000 माइनस कर दो, 5,000 में से 3,500 माइनस कर दो तो 1,500 आएगा। 1,500 में से 4,500 माइनस कर दो, माइनस में 3,000। सो यहाँ पे आपका रिवैल्यूएशन का लॉस कितना आ जाएगा, माइनस में 3,000, मतलब 3,000 का लॉस आ जाएगा रिवैल्यूएशन का। सो रिवैल्यूएशन का लॉस है तो आप कैसे लिखोगे, रिवैल्यूएशन का लॉस है। रिवैल्यूएशन का लॉस हमारा कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड पे आता है। तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। पार्टनर्स कौन कौन से हैं, A, B एंड C। ठीक है, टू रिवैल्यूएशन लॉस कितना था हमारा 3,000 था। 3,000 डिवाइड बाय 6 कर दोगे कितना आएगा 500। 500 इंटू 3 1,500, 500 इंटू 2,000 एंड 500 इंटू 1 500। ठीक है,
उसके बाद लास्ट सेकेंड एंट्री थी गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,50,000, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग को ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सॉरी न्यू रेशियो दिया हुआ है लास्ट एडजस्टमेंट में प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी इक्वल इन फ्यूचर, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों को पहले गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है, नीचे ही निकाल देते हैं। ए का कौन रिटायर कर रहा है, सी रिटायर हो रहा है, ठीक है। तो ए का क्या आता है, न्यू रेशियो हमारा है 1/2 और ओल्ड रेशियो था हमारा 3/6, तो 1/2 माइनस 3/6 माइनस कर दो, 6 LCM, 3 - 3 0, ठीक है। उसके बाद आती है बी की 1/2 न्यू रेशियो और 2/6 इसका ओल्ड रेशियो था, 2 और 6 का LCM 3, 3 - 2 1/6 ये गेन कर रहा है। सो यहाँ पे ए जो है ना वो गेन कर रहा है ना वो सेक्रीफाइस कर रहा है, इसलिए उसको गुडविल का कोई भी कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर वो गेन कर रहा होता तो वो कंपेंसेट करता रिटायरिंग पार्टनर को, अगर वो सेक्रीफाइस कर रहा होता तो गेनिंग पार्टनर इसको कंपेंसेट कर रहा होता, बट अब वो ना गेन कर रहा है ना वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसलिए इसको कोई कंपेंसेट नहीं करेगा, इसके अमाउंट में कोई भी गुडविल नहीं आएगी, ठीक है। अभी जो बी है जो कि गेनिंग पार्टनर है वो किसको कंपेंसेट करेगा, खाली हमारे जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसको, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, बी गेनिंग पार्टनर है इसलिए उसके अकाउंट को कर देंगे हम लोग डेबिट, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट और सेक्रीफाइसिंग कौन है, सी कैपिटल, ठीक है। 1,50,000 की वैल्यू थी, 1,50,000 डिवाइड बाई 6 कर दो, 6 2 12, 25,000, ठीक है। सो सारी एंट्रीज हो गई। अब हम लोग को देखना है कि यहाँ पे हमारा जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हम लोग को कितना पैसा देना है, ठीक है। तो रिटायरिंग पार्टनर ओनली सी पे फोकस करो, ठीक है। सो सी को 20,000 उसका प्रॉफिट है, अगेन और कहीं पे सी का नाम है, सी का नाम यहाँ पे है लॉस में, 500 का सी को लॉस हुआ था, एंड सी को जो है गुडविल भी मिल रही है और कैपिटल भी सी का इंक्लूडेड होगा, तो सी का कैपिटल इन लोगों ने दिया हुआ है 1 लाख, तो 1 लाख पे 10,000 जनरल रिजर्व का मिलेगा, 1,10,000 प्लस 25,000 उसको किसका मिलेगा, गुडविल का मिलेगा, तो 1,10,000 प्लस 25 1,35,000, 1,35,000 में से आप उसका रिवैल्यूएशन का लॉस माइनस कर दो, 1,35,000 माइनस 500 इज 1,34,500। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ भी नहीं बताया हुआ है कि उसको हम लोग को बैंक से पे करना है या अभी पे करना है या उसको लोन में सेटल करना है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लोग को क्या समझना है कि उसके अकाउंट को हम लोगों ने, उसके जो भी बैलेंस है उसको हम लोगों ने लोन की तरह सेटल करना है, ठीक है। तो लोन की तरह सेटल करना है तो यहाँ पे क्या जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन 1,34,500, 1,34,500 डन, ओके। अब यहाँ पे हम लोगों का ये खत्म हो गई जर्नल एंट्रीज। आई होप आपको ये जर्नल एंट्री समझ में आई होगी। यहाँ पे हम लोग छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं इसके बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने रिवैल्यूएशन की एंट्रीज की हुई है वैसे भी, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। सो रिवैल्यूएशन का हमारा ये था, जब वो डेबिट हो रहा था तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे लिख दो पीडीडी, ठीक है, कितना है 4,500 है, अमाउंट लिख दो। उसके अलावा रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे स्टॉक भी आ रहा था, तो यहाँ पे आप स्टॉक का अमाउंट लिख दो 3,500। उसके बाद रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे मशीनरी भी आई थी, तो आप मशीनरी का अमाउंट लिख दो, कितना कम आ रहा है मशीनरी का 6,000। उसके बाद रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे बिल्डिंग आ रही थी, अमाउंट था 11,000, तो यहाँ पे आप लिख दो बिल्डिंग 11,000, ठीक है। और कुछ नहीं था, रिवैल्यूएशन का लॉस था, लॉस हमेशा हमारा डेबिट साइड पे आता है, सॉरी क्रेडिट साइड पे आता है, ठीक है। ये हमारा बड़ा आ रहा था, ठीक है, लॉस ज़्यादा हो रहा था, इसलिए हम लोग इसको कंसिडर करेंगे 5 5 10 0 0 0 1 5 8 8 + 6 14, तो 14,000 यहाँ पे भी आएगा। रिमेनिंग क्या हुआ 3,000, ठीक है। तो ये किस किस को मिलेगा, ए को 1,500 देना है, बी को 1,000 देना है और सी को 500, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट भी खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड देन हम लोग जाएंगे लोन के अकाउंट पे, एंड देन हम लोग करेंगे न्यू बैलेंस शीट, ओके। सो यहाँ पे मैंने तीनों फॉर्मेट्स बना दिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, बैलेंस शीट का और लोन अकाउंट में बनाना भूल गई थी इसलिए उसको लास्ट में रखा है, वरना आपका क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन आपको बनाना होता है लोन अकाउंट, एंड देन आपको बैलेंस शीट बनानी होती है, ठीक है। सो तीनों अकाउंट्स के फॉर्मेट बना दिए मैंने। अब हम लोग लाइन वाइज देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आएगी। पार्टनर्स कैपिटल के अंदर सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी होती है, बैलेंस देख लेना होता है सारे पार्टनर्स का, तो यहाँ पे आप लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका है 1 लाख, इसका भी है 1 लाख और इसका भी है 1 लाख, ठीक है।
उसके बाद हम लोगों ने देखा था जनरल रिजर्व का अमाउंट। जनरल रिजर्व पार्टनर्स के लिए क्या है, प्रॉफिट है, तो बाय GR कर देती हूँ। क्या अमाउंट था 60,000, तो तीनों को मिला था 30,000, 20,000 एंड 10,000। उसके बाद हमारे कैपिटल हो गया कैश इन एंड कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक इन हैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, कुछ भी नहीं है। रीवैल्यूएशन का लॉस आया था, ठीक है, सो यहाँ पे आप डेबिट साइड पे लिख दो रीवैल्यूएशन लॉस। कितना आया था, इसको आया था 1500, 1000 एंड 500, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि गुडविल देनी थी, ठीक है, सो गुडविल किसने दी थी, बी ने दी थी, क्योंकि ए जो है ना सेक्रीफाइस करा था, उन्हें गेन करना था, ठीक है। तो बी की कैपिटल अकाउंट में से क्या हुई थी, डेबिट हुई थी, तो बी के अकाउंट में हम लोग डेबिट पे यहाँ पे लिखेंगे टू सीज कैपिटल, क्योंकि सी के कैपिटल में गया, तो यहाँ पे हम लोग लेकिन अमाउंट किस में लिखेंगे, बी में ही लिखेंगे, क्योंकि डेबिट किसके अकाउंट में से हो रहा है, बी के अकाउंट में से हो रहा है। डेबिट बी के अकाउंट में उससे हो रहा है, क्यों, सी के कैपिटल में देने के लिए, या तो फिर सी को गुडविल देने के लिए, या तो फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो टू PFG, ठीक है। बट PFG इसलिए नहीं लिखोगे क्योंकि आप पर्टिकुलर सी को दे रहे हो, तो सी को दे रहे हो इसलिए आपके अकाउंट में से डेबिट हो रहा है, तो इसलिए अमाउंट आपके अकाउंट में ही आएगा, ठीक है। कितना आपने उसको दिया, 25,000 दिया। अब यहाँ पे सी का अकाउंट क्या हुआ था, उसकी वजह से क्रेडिट हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाय बीज कैपिटल, और अमाउंट किसके अकाउंट में आएगा, सी के अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो 25,000। उसके अलावा और कुछ एंट्री थी, और कुछ भी एंट्री नहीं थी। अब हम लोग कर लेते हैं इसका बैलेंसिंग। ठीक है, सो 1 लाख प्लस 30, 1,30,000 आ जाएगा। 1 लाख प्लस 20, 1,20,000 आ जाएगा। एंड 1 लाख प्लस 10, 1,35,000। तो यहाँ पे अगर हम लोग पहले ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो ए का क्या था, सॉरी ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। ए का क्या था, ए का 1500 हम लोग माइनस कर देंगे, तो 1,30,000 में से 1500 माइनस कर दिया तो क्या आएगा, 1,29,500, सॉरी 1,28,500 आएगा। तो बैलेंस क्लोज डाउन में यहाँ पे आप लिखोगे टू बैलेंस क्लोज डाउन, ठीक है। कितना है, 1,28,500, यहाँ पे आप लिखोगे 1,30,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1,20,000 था, 1,20,000 में से 25 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 95 में से 1 माइनस कर दो तो 94 आ जाएगा इसका बैलेंस। सो अभी बैलेंस में आप लिख दो 94,000, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सी की बात करते हैं, 1,35,000 है, 500 माइनस कर दो, 1,34,500। बट सी के अकाउंट को हम लोग कभी भी बैलेंस लिखते हैं, नो। लास्ट लेक्चर में बताया था उसके अकाउंट को हम लोग बैलेंस नहीं लिखते हैं, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो उसके बैलेंस को हम लोग कंसिडर करते हैं एज लोन बैलेंस। तो यहाँ पे आप लिख दो टू सीज लोन अकाउंट, कितना अमाउंट है, 1,34,500, यहाँ पे आ जाएगा 1,20,000, यहाँ पे आ जाएगा 1,35,000, ओके। तो अब हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन गया। अब हम लोग आते हैं सी के लोन अकाउंट पे। तो सी के लोन अकाउंट में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे अगर इसके डेबिट साइड पे इसका लोन शो कर रहा है तो नीचे क्या शो करेगा, क्रेडिट साइड पे, ठीक है, बाय सीज कैपिटल, क्योंकि सी के कैपिटल, इसकी एंट्री क्या की थी हम लोगों ने जर्नल एंट्री में, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग को उसकी उल्टी करनी हो तो यहाँ पे अगर सीज लोन है तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट, तो सी का लोन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो इधर भी हम लोग सी का लोन अकाउंट क्रेडिट में लिखेंगे और सामने क्या लिखेंगे, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है, 1,34,500, 1,34,500। एंड देन यहाँ पे क्या आएगा, बैलेंस आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो टू बैलेंस क्लोज डाउन, 1,34,500। यहाँ पे हम लोगों ने बैलेंस इसलिए लिखा क्लोज डाउन क्योंकि यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलरली सी के लोन अकाउंट को ही बना रहे हैं। अब हम लोग आते हैं इसकी बैलेंस शीट पे, सेम टू सेम बैलेंस शीट हम लोगों ने रखनी है, बस जो चेंजेस आए हैं उसको कंसिडर करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स पे। सन्ड्री क्रेडिटर्स की हम लोग कोई दी हुई है एंट्री नहीं, तो इसको सेम टू सेम रखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट है, 16,000। उसके बाद जनरल रिजर्व हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स किसका था, यहाँ पे हम लोग ए और बी का ही लिखेंगे, सी का नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ए का कितना था कैपिटल अकाउंट, 1 लाख। अब उसका क्या हो गया कैपिटल अकाउंट, ए का हो गया 1,28,500 और बी का हो गया 94, ठीक है।
सो 1,28,500, बी का हो गया 94,000। तो इन दोनों का टोटल कितना आएगा यहाँ पे 500, 8 + 4 12, 1 10 12 एंड 2,22,500। और यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ लिखेंगे, सी इज़ लोन अकाउंट। मैंने आपको बताया हुआ है कि कभी भी हम लोग इसको सी को लिखते हैं तो हमारे लोन अकाउंट में एंटर हो जाएगा, ठीक है, लाइबिलिटी साइड पे। तो वो है 1,34,500। इसका टोटल करना है। इसका टोटल क्या आ रहा है 0 0 0 7 9 13 1 2 4 7 3। सो लाइबिलिटी साइड 3,73,000 है। एसेट साइड पे आते हैं, कैश इन एंड कैश एट बैंक सेम रहेगा, ठीक है। सो कैश हैंड और बैंक दोनों का मिला के साथ में ही लिख रही हूँ। 6 और 10 का आंसर क्या आता है 16, ठीक है। उसके बाद है सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। हमारे पास डेटर्स पहले कितने थे 90,000 में से 4,500 का हम लोगों ने पीडीडी बना दिया। तो डेटर्स में से लेस कर दो पीडीडी, ठीक है। तो 90,000 में से 4,000 माइनस कर दो 86 हो जाएगा। 86 में से और 500 माइनस कर दो 85,500 हो जाएगा। उसके बाद है स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड की वैल्यू पहले 70 थी, अभी हम लोगों ने उसको कम करके कितनी कर दी 3,500 से माइनस कर दी। तो 70 - 3 67 में से और 500 माइनस कर दो 66,500। स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई 66,500। उसके बाद है हमारा मशीनरी। मशीनरी की पहले 60 थी, अब उसकी 10% से कम हो गई, तो 60 - 6 54, ठीक है। सो मशीनरी की न्यू बैलेंस शीट में वैल्यू क्या आएगी 54। उसके बाद है बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू 1,40,000 से 1,51 हो गई, तो पूरी 1,51,000 ही लिख दो आप। उसके अलावा और कुछ है नहीं है। इसका भी आपको टोटल कर देना है। अगर 3,73,000 आ गया तो टैली हो जाएगी हमारी बैलेंस शीट एंड हमारा आंसर राइट है, ठीक है। सो 5 + 5 10 0 0 0 1 7 + 5 12 12 + 6 18 18 + 4 22 22 + 1 23, ठीक है। 2 + 1 3 3 + 8 11 17 22 27 2 + 1 3 3,73,000 इज़ द आंसर, ठीक है। ओके, सो आज मैंने आपको एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करवाया रिटायरमेंट चैप्टर का। एंड यहाँ पे हम लोगों का जो लोन अकाउंट है वो यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, इसके अलावा भी कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे हम लोगों को लोन अकाउंट जो होता है, लोन जो होता है या तो फिर हम लोग इंस्टॉलमेंट्स में सेटल करते हैं, या तो फिर हम लोग उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं, या तो फिर हम लोग लमसम अमाउंट यानी कि पूरा एक साथ अमाउंट देते हैं, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें भी होती हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं उन्हीं में बताऊंगी कि कैसे कैसे आप लोन अकाउंट से डील करते हो, किस टाइप के इसके क्वेश्चंस आएंगे। एंड देन हम लोगों का भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स एक और टॉपिक बाकी है चैप्टर का, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपके ये वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।